दिखाकर नहीं, अगर तरबियत करना है ऐसे करो जैसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की गई, जैसे खदीजतुल कुबरा ने जिंदगी गुजारी, जैसे अम्मा आयशा ने जिंदगी गुजारी, जैसे इमाम हुसैन ने अपने घर वालों की तरबियत की। उस पर एक आखिरी बात सुनने सबकी तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर पे बहनों की। तरबियत हो गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ती, तरबियत हो गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ती। आइए, उससे बड़ी गुर्बत किसकी होगी जो करबला में अहलुल बैत को थी, नबी के खानदान को थी। अल्लाह अकबर। आइए उस गुर्बत की हल्की सी अक्कासी करता हूँ। उस गुर्बत को देखना है, उस शामे गरीबा को देखो। अल्लाह अकबर। आए थे तो खैमे के अंदर नौजवानों की कसरत थी, खैमे गजगजा रहे थे नौजवानों से। अल्लाह अकबर। लेकिन जब जा रही है सैयदा ज़ैनब पाक, करबला आई थी तो दर्जनों जवान थे घर में और खैमे गजगजा रहे थे कड़ियल जवानों की जवानी से। अली अकबर जैसा हम शबी रसूल शहजादा मौजूद है, हजरत कासिम जैसा शहजादा मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली, हजरत अब्बास काजी अब्बास अलमदार जैसा भाई मौजूद है, गरज के खानदान के कड़ियल जवान मौजूद है। लेकिन ज़ैनब सब कुछ लुटाकर करबला से जा रही है, किस शान से जा रही है। अल्लाह अकबर। सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सब शहीदों के सर काट लिए गए हैं, सर काट कर नेज़ों पे उठाए गए हैं और एक एक लाश पर 10 घोड़े मुतय्यन किए गए हैं। अल्लाह अकबर। वो सीना जिसको रसूलुल्लाह हाथ मलमल के सूंगा करते थे, वो सीना जिसको अपने सीने से लगा करके हुजूर अपनी जबान चुसाया करते थे और कभी मौला हुसैन की जबान चूसते थे, आज अल्लाह अकबर उस सीने पर से कपड़ा हटा करके, बल्कि उस सीने पर रखे हुए कपड़े निकाल करके इमाम अली मकाम के जिस्म और शहीदों के जिस्म से कपड़े भी निकाल लिए गए और कपड़े निकाल करके एक एक लाश को 10 घोड़ों से कुचल दिया गया। घोड़ों से लाशें कुचली, लाशें कट पिट गई। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में अल्लाह अल्लाह शहीदों की कटी पिटी लाश से जब 12 या 13 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब कुबरा निकलती है तो किस शान से निकलती है। मौर्रिखीन लिखते हैं सैदानियों के हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया था और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन के बकौल उनकी तहरीर की रोशनी में बीबियों के ज़ेवरात तक छीन लिए गए, कानों की बालियां तक छीन ली गई, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए गए। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, आज उनके सरों के दुपट्टे भी छीन लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन से बीमार हैं, 3-4 दिन के भूखे प्यासे हैं, गले में तोक डाला गया है लोहे का, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और ऊंटों की नकेल उस बीमार के हाथ में दी जाती है। ज़ैनुल आबिदीन उस नकेल को पकड़ के गिर जाते हैं, जब गिरते हैं तो पीठ में तमाचे मारे जाते हैं। सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी कहते हैं, आखिर नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं, नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। सोचो, गौर करो, ये करबला है, इस खानदान पे कितना जुल्म हुआ है, कितना मजलूम है ये खानदान। जब कटी पिटी लाशों से ये सैदानियों का अल्लाह अकबर लुटा पिटा काफिला जब जाने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान, आप पर अल्लाह के फरिश्तों
की दुरूदें हों, तो उस हुसैन को देखो जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, जिसके लिए आप सीने पे चढ़ाते थे, जिसे कंधों पे उठाते थे। आज उसकी कटी पिटी लाश को कफन तक मयस्सर नहीं है, उस पे खाक उड़ रही है। जब आपने रोया, आपके रोने को देखकर अपना बेगाना सब रो पड़े। लेकिन कहना ये चाहता हूं, ये लुटा पिटा काफिला जब कूफा गया तो एक तारीखी रिवायत के मुताबिक, तारीखी रिवायत बहुत सारी है, एक तारीखी रिवायत के मुताबिक लुटा पिटा काफिला जब कूफा में गया तो कूफा में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, कुछ लुटेरे थे, कुछ डाकू थे, कुछ रास्ता मारने वाले थे, वो बगावत कर रहे थे। हमने उनके सर काट लिए और उनकी औरतों को हम कैदी बनाकर और बच्चों को कैदी बना के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखो। यानी ये नहीं कहा गया आले रसूल को कैदी बना के ला रहे, क्या कहा झूठों ने, जालिमों ने, पलीदों ने कि हम डाकुओं को, लुटेरों को काट करके और उनकी बीवी बच्चों को जो वो कैदी बना के ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, पूरा कूफा बाहर आ गया, दिल रखने जगह नहीं थी। उनकी औरतें छतों पे चढ़ गई। जब छत पे चढ़ी, कितने दिन हो गए, मेरी अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक करबला वालों को भूख और प्यास से कम 6 दिन से ज्यादा हो गए थे। ज्यादा से ज्यादा 15 भी कर लें, 12 कर लें, जो आपको तहकीक करना हो करें, मैं कोई मुहक्किक नहीं, सिर्फ नसीहत की बात कर रहा हूं। कम से कम 6 दिन हो गए थे भूखे प्यासे होने में। गुर्बत नहीं तरबियत, गुर्बत नहीं तरबियत, गुर्बत नहीं लुटा रही हमें, पहले तरबियत का न करना लुटा रहा है। जब ये काफिला जिसमें बीबियों की चादरें छीनी गई, बीबियों को रस्सी से बांध करके नंगी पीठ पर बिठाया गया और कहा गया कि बागियों की औलादों को और बीबियों को कैदी बना के ला रहे हैं, तो कूफा की औरतें छत पे चढ़ गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ नबी की बेटियों, ऐ नबी की बहुओं, ऐ नबी की नवासियों, तुम दुपट्टे से अपना मुंह ढकती थी, अब तुम्हारे पास दुपट्टे नहीं है तो अल्लाह ने तुम्हें बड़े बाल इसलिए दिया है कि अपने बड़े बालों को अपने मुंह पे डाल लो और अपने बड़े बालों से पर्दा करो। मेरी बहनें अगर मौजूद है, ऐ इमाम हुसैन के नाम पर सब कुछ लुटाने वाली मेरी बहन, वहां दुपट्टे नहीं है तो चेहरे के बालों से मुंह ढका जा रहा है। तेरे पास तो हजारों का दुपट्टा है, फिर भी तू मुंह खोल करके वलीमा में जाती है, इमाम हुसैन की रूह पे क्या गुजरती होगी। फिर तू मुंह खोल करके बाजारों में घूमती है, हुसैन पाक के नाना के दिल पर क्या गुजरती होगी। नादान मेरी बहन, यजीदियों के तीर इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी करते थे और तुम्हारी बदअमालियां इमाम हुसैन के सीने को छलनी करती है, इमाम हुसैन के दिल को छलनी करती है। यजीदी न बनो, सच्चे हुसैनी बनो। बहरहाल चेहरे पे बाल डाल लिए गए। कूफा की औरतें ने जब देखा, औरतों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उन्होंने रोटियां और खजूरें फेंकना शुरू की। सदका सदका सदका। आपसे पूछता हूं, गौर करना घर जाके, गर्मी मई के महीने में अगर 16-15 घंटे का रोजा हो जाए ना, तो आदमी तस्बीह पढ़ता है लेकिन तस्बीह पे दिल नहीं लगता, दिल पूरा शरबत और पानी पे लगा रहता है। और सच्ची बात यह है, जब अजान होती है तो आदमी ये भी नहीं देखता मेरी अम्मी ने रोजा खोला कि नहीं, मेरे अब्बा ने खोला कि नहीं, बीवी ने खोला कि नहीं, बच्चे ने पानी पिया कि नहीं, सीधा गिलास पे हाथ डालकर पहले शरबत और पानी पीता है। 16 घंटे की भूख और प्यास सबको भुला देती है। ये हुसैन पाक के घर की तरबियत थी। 6 दिन से ज्यादा की भूखी प्यासी सकीना, शहजादी सकीना, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जब रोटी आई सदका, तो फूफी की तरफ देख के कहती है, फूफी अम्मी, हम तो आले रसूल है ना, हम पर तो सदका हराम है ना, तो क्या इतने दिन भूखे प्यासे रहने से सदका हलाल हो जाता है? इतने दिन भूखे प्यासे रहने से क्या सदका हलाल हो जाता है? तब सैयदा ज़ैनब ने गजबनाक होके कहा, ओ कूफा वालों, हम आले रसूल है, हम सदका खाने वाले लोग नहीं है। और अपनी भतीजी को कहा, मेरी बेटी, हम सदका खाने वाले लोग नहीं, सदका न खाना। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सदका, तवज्जो कर, वो सदका जो सिर्फ आले रसूल पे हराम है, तवज्जो, वो सदका जो सिर्फ
आले रसूल पे हराम है। इतने दिन की भूख और प्यास के बाद जब उन लोगों ने वो हराम सदका नहीं खाया तो वो सूद जो सूअर की तरह हराम है, वो सूद जो सूअर की तरह हराम है, वो शराब और नशा जो सूअर की तरह हराम है, वो लोग तैयब और ताहिर रोटियां सदके के नाम पे आए तो नहीं खाते, और तुम कैसे हुसैनी हो कि जो शराब सूद सूअर की तरह हराम है तुम उसको खा करके हुसैनी बनना चाहते हो। घर जा करके सोचो कि क्या कह रहे हो और क्या बन गए हो। अल्लाह हमें ये शऊर अता फरमाए, बदलने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।